हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी इस वर्ष आने की प्रबल संभावना है और सरकार ने जो है आपके आयोग को, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, नगरीय क्षेत्र के लिए अधियाचन भी भेज दिया है 11,508 पद के लिए। ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि 11,508 पद में किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये सोचने वाली बात है क्योंकि पद बहुत कम है। आपने देखा होगा कि जो पहले वाली भर्ती हुई थी उसमें कितने आए थे, उसमें 68,000 आपकी वैकेंसी थी या 69,000 थी। वो इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी जिसमें लगभग अमूमन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब ये सोचिए कि इतनी कम वैकेंसी में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी आप लोग जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नगरीय क्षेत्र की ये पद है। और बच्चों की ये मांग भी है कि बच्चे चाहते हैं कि नगरीय और ग्रामीण दोनों पद जुड़कर आपके सामने एक बड़ी भर्ती आ जाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार की मंशा ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसी ना करने की वजह भी समझ में आ रही है। सरकार इसलिए सोच रही है क्योंकि आपकी नगरीय और ग्रामीण की ना, जो आपका मैनेजमेंट होता है, फंडिंग होता है और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये डिफरेंट होता है। शायद सरकार इस वजह से नहीं कर रही है। लेकिन सरकार के पास एक विकल्प है मौजूद, अगर चाहे तो कर भी सकती है। अगर सरकार ऐसा सोचे कि ग्रामीण और नगरीय की वैकेंसी एक साथ निकाल दे, लेकिन जो मेरिट बनाए ना वो डिफरेंट अलग अलग करके दे दें, तो मेरिट के अकॉर्डिंग आप बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं नगरीय में और ग्रामीण में। ऐसा आप कर सकते हैं जैसे आपका एसएससी सीपीओ में होता है, आपका सीजीएल में होता है एसएससी, ठीक है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार चाहेगी तो 100% कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि क्या संभावना है। आप ये सोचिए कि अगर इतने कम पद हैं तो उसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग ये सोच कर बैठे हैं कि हम तो तभी पढ़ेंगे जब आपके जो है पद जो है जुड़ के आए और ज़्यादा हो, या फिर ऑफिशियली अनाउंस हो जाए तभी हम कुछ करेंगे, तो देखिए आपके पास फिर समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो भर्ती होने वाली है ना वो बहुत ही फास्ट होगी, समझ रहे हैं, बहुत तेज़ होगी। क्योंकि आप एक समझ सकते हैं, क्योंकि एक इसकी वजह भी है कि चुनाव आने वाला है, तो उस वजह से भी ये भर्ती बहुत तेज़ होगी। बहुत आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो आप लोग प्लीज़ अभी से पढ़ने लगिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। आपने एक छोटा सा देखा ही है कि यूपी टेट में पेपर कैसा आया है। कोचिंग वालों का कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग सेल्फ़ स्टडी करिए। उसकी वजह भी एक है कि सेल्फ़ स्टडी जब आप करते हैं ना तो आपके कंसेप्ट एकदम बढ़िया से बिल्ड होते हैं, ठीक है। आप जब कोचिंग करते हैं तो कोचिंग वाले आपको क्या करते हैं, एकदम रेडीमेड मटेरियल दे देते हैं, ठीक है। आपका कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता है। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा, सीडीपी में भी पढ़ा होगा ना कि करके सीखो। तो ये एक वाकई फैक्ट है कि जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, जब आप बुक्स के पन्ने पलटते हैं ना, तो आपको वो माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर होती जाती है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और जब आपको रेडीमेड कोई चीज़ दे देता है ना तो आपको उसकी अहमियत नहीं पता होती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। और गाइडेंस के लिए तो आप बिल्कुल कोचिंग ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करें। लेकिन आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए। जो मेन मोटो है ना वो यही है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए। आप खुद सोचिए कि सुपर टेट का जो भर्ती आएगी ना उसमें कंपटीशन हाई भी होने वाला और कट ऑफ तो आसमान छुएगा। अभी आप देख ही रहे होंगे जो आपके आए हैं कट ऑफ कैसे आ रहे हैं। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी का, या आपने यूपीएसआई का देखा होगा कि क्या लेवल है कट ऑफ का। समझ रहे हैं ना, किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप ये भी सोचिए कि इस सुपर टेट में कौन बच्चे बैठेंगे। सभी लोग बैठेंगे, देखिएगा। इसमें वो बच्चे भी बैठेंगे जिनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो चुका है, वो बच्चे भी होंगे जो बच्चे कहीं और जॉब कर रहे होंगे, केवीएस के बच्चे भी होंगे, ईएमआरएस के बच्चे होंगे, क्योंकि वो अपने घर आना चाहते हैं, अपनी जनपद में आना चाहते हैं, अपने स्टेट में आना चाहते हैं। तो सोच लीजिए आपका कंपटीशन किन बच्चों से होगा। आपका कंपटीशन उन बच्चों से होने वाला है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी तैयारी ऑलरेडी है, बहुत अच्छी है। और आपकी तैयारी अभी है नहीं, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी एकदम करने लगें, शुरू कर दीजिए आप लोग तैयारी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं करेंगे ना तो आप ही लोगों का नुकसान होगा।